प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स एक स्ट्रिक्ट सेंस में कोई सेल्स नहीं माना जाता है। यदि इसकी डायमीटर की बात की जाए तो प्लेटलेट्स का डायमीटर 1/4 होता है लिम्फोसाइट्स का, लगभग 2 से 4 माइक्रोमीटर का। प्लेटलेट्स एक्चुअल में साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स है मेगा कार्योसाइट्स का। ये मेगा कार्योसाइट्स इमीडिएट एंसेस्ट्रल सेल्स है प्लेटलेट्स का, जस्ट इसके पहले का पूर्वज। मेगा कार्योसाइट्स के बाद प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। यदि हम बात करें प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन की, थ्रोम्बोपोइसिस की, मेगा कार्योसाइट्स का डायमीटर लगभग 60 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है, उनसे ही प्लेटलेट्स बनता है। जब हम ब्लड का स्मीयर लेते हैं तो स्मीयर देखने पे यदि प्लेटलेट्स को देखा जाए तो छोटे छोटे टुकड़े में ये दिखता है, जैसा कि हमने पिछले किसी स्लाइड्स में देखा होगा। यदि हम उस पिछले स्लाइड की तरफ फिर से जाके देखें तो हमें पता चलेगा कि प्लेटलेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही छोटा सा दिखता है। आप इसमें देख सकते हो प्लेटलेट्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में दिखता है और इसका कलर ब्लू कलर होता है। प्लेटलेट्स की यदि बात की जाए तो ये कोई सेल्स नहीं है, इट इज नॉट अ सेल्स बिकॉज दिस आर द फ्रेगमेंट। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के फॉर्मेशंस की, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। प्लेटलेट्स का नॉर्मल वैल्यू होता है, नॉर्मल कंसंट्रेशन ब्लड में होता है 1,50,000 से 4 लाख प्लेटलेट्स पर ml ऑफ ब्लड। जैसा हमने देखा था स्टेनिंग करने के बाद ब्लू स्टेनिंग आउटर रीजन दिखता है और इनर एरिया जो है वो पर्पल ग्रेनुल्स की तरह दिखेगा। इनके ग्रेनुल्स में सेरोटोनिन, कैल्शियम, एंजाइम, ADP और प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में PDGF होता है, पाया जाता है। और ये सभी के केमिकल्स जो प्लेटलेट्स में होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लेटलेट्स का फंक्शन, प्लेटलेट्स ब्लड वेसल्स में प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करता है। जब ब्लड वेसल्स में कोई रप्चर होता है तो पहला प्रोसेस होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल्स में सिकुड़ाव होना, कंस्ट्रिक्शन होना, जिससे 20 से 30% तक 15 से 20 मिनट तक कम समय लगता है। यदि 15 से 20 मिनट भी बचते हैं ब्लड लॉस को तो काफी लंबा समय है, तो 15 से 20 मिनट बचाता है ये, उतने समय तक वेसो कंस्ट्रिक्शन करके रहता है। दूसरा जो पॉइंट आता है प्लेटलेट्स का रोल, प्लेटलेट्स वहां पर प्लग का फॉर्मेशन करता है और इस प्लग के फॉर्मेशंस के कारण ब्लड का लॉस बहुत हद तक कम हो जाता है और ब्लड वेसल्स भी सील हो जाता है। यदि हम बात करें कि क्या प्लेटलेट्स आमतौर पर भी एक्टिव होता है, इसका उत्तर होगा नहीं। जब भी ब्लड वेसल रप्चर होगा तभी प्लेटलेट्स एक्टिव होगा। यदि कोई ब्लड वेसल्स रप्चर नहीं है तो प्लेटलेट्स इनएक्टिव फॉर्म में ही पाया जाता है। इसका कारण बताया गया है ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम्स, मतलब ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन के अंदर का जो लेयर है एपिथेलियम,
जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, उससे रिलीज होने वाले कुछ केमिकल्स, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड्स है और प्रोस्टासाइक्लिन जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन I2 भी कहते हैं, ये निरंतर एंडोथेलियम से ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम से रिलीज होते हैं और इन केमिकल्स के कारण ही प्लेटलेट्स हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और वो कोई प्लग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। लेकिन जब भी कभी ब्लड वेसल्स को रप्चर होता है तो एंडोथेलियम का लेयर भी वहां से निकल जाता है और स्मूथ सेल्स जो है वो एक्सपोज होते हैं। एंडोथेलियम का जस्ट नीचे का जो है सब एंडोथेलियम वो एक्सपोज होता है और उसके बाद वॉन विल्ब्रांड फैक्टर, जिसे हम VWF भी कहते हैं, एक प्रोटीन है ब्लड वेसल्स का, वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है। मतलब यदि एंडोथेलियम का लेयर इंटैक्ट हो ब्लड वेसल्स का तो प्लेटलेट्स इनएक्टिव होगा, क्योंकि उस एंडोथेलियम से प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और नाइट्रिक ऑक्साइड का हमेशा सिक्रीशन होता है और वो प्लेटलेट्स को इनएक्टिव करता है। इसलिए एंडोथेलियम सेल ब्लड वेसल्स का इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। नॉर्मली लाइफ स्पेन, ये लाइफ स्पेन देखा जाए तो ये डीजेनरेट हो जाता है लगभग 10 दिनों में और इसका एज जो है काफी कम है। बात करते हैं इसके फॉर्मेशंस की। प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को रेगुलेट करने वाले हार्मोन का नाम है थ्रोम्बोपोएटिन और ये मेगाकार्डियोब्लास्ट से ही रिलीज माना जाता है। ये ड्राइव्ड है मेगाकार्डियोब्लास्ट से। तो देखते हैं इसका एक ओवरव्यू। प्लेटलेट्स का जस्ट एंसेस्ट्रल सेल्स जो है वो है मेगाकार्डियोसाइट्स, जो कि टूटकर प्लेटलेट्स बनाता है और मेगाकार्डियोसाइट जो है वो प्रोजेनी है हेमोसाइटोब्लास्ट का। ये वही स्टीम सेल है जिससे कि WBC और RBC का भी प्रोडक्शन होता है। मतलब RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों का प्रोडक्शंस करने के लिए सेम स्टीम सेल्स है। डिपेंड करता है कौन सा हार्मोन किसे स्टिमुलेट करता है। RBC में जहां पे इरिथ्रोपोएटिन था, WBC में CSF और इंटरल्यूकिन्स, और यहां पर थ्रोम्बोपोएटिन नाम का हार्मोन। इस कारण से ही अलग अलग तरह के कमिटेड सेल्स बनते हैं, जिससे किसी से RBC, WBC और यहां पर प्लेटलेट्स का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर जो हार्मोन्स है थ्रोम्बोपोएटिन है। हाँ, एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर माइटोसिस होता है, लेकिन साइटोकिनेसिस का मतलब होता है कि सेल डिवीजन, जिसमें कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ऐसी कोई प्रक्रिया यहां पे होती नहीं है, साइटोकिनेसिस नहीं होती है। साइटोकिनेसिस को फिर से एक बार समझते हैं। इसका मतलब ये एक फिजिकल प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जिसमें साइटोप्लाज्म पेरेंटल सेल्स का डिवाइड होकर डॉटर सेल्स में होता है। तो साइटोकिनेसिस यहां पर नहीं होता है। मतलब जो इसका साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं होता है, बल्कि जो इतना बड़ा साइटोप्लाज्म है वही टूट जाता है बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। वो डिवाइड होके बड़ा होकर डिवाइड होता चला जाता है और बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं। जो पहले का साइटोप्लाज्म जितना कंसंट्रेशन में है, वही साइटोप्लाज्म टूट के छोटे छोटे चीजों में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर माइटोसिस जरूर हो रहा है, लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं हो रहा है। इसके बाद मेगाकार्डियोसाइट्स की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसमें
मल्टी लोबेड न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि बहुत बड़ा है। और मेगा कार्योसाइट्स जब सिनोसाइट्स से, जो कि मुख्य रूप से रेड बोन मेरो में होता है, वहां से होकर गुजरता है तो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, मतलब साइटोप्लाज्म थोड़े थोड़े टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर रिलीज होता है। तो जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है, तो उसके चारों तरफ, इस फ्रेगमेंट के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तुरंत एसोसिएटेड होता है और क्विकली इसको सील कर लेता है नए साइटोप्लाज्म में। और इस कारण से इसका शेप ग्रेनी रफ डिस्क लाइक शेप होता है प्लेटलेट्स का। तो यहां हम देखेंगे कि यहां पर कोई भी साइटोकिनेसिस नहीं होगा, मतलब ये डेवलप नहीं होगा दूसरे सेल्स में। इसको हम समझ सकते हैं कि यदि इसका डेवलपमेंट नहीं होता है तो जो सेल्स इसमें है, जैसे हम बात करें, सॉरी, कि इस मेगा कार्योसाइट्स का साइटोकिनेसिस नहीं होगा, माइटोसिस सिर्फ होगा, मतलब गुणसूत्र में डिवीजन होगा, पर इसका साइटोप्लाज्म बड़ा होके दो डॉटेड सेल्स में डिवाइड नहीं होगा, जो साइटोप्लाज्म है वही टूटेगा। तो यहां पर हमने पढ़ा प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशंस को, जिसके हम लोग थ्रोम्बोपोइसिस भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से एक हार्मोन थ्रोम्बोपोइटिन नाम के हार्मोन के कारण स्टिमुलेट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम और फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग।